नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 80 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो आइए फर्स्ट नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के ऑप्शन है 10 अप्रैल को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। पहला का सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर पहला का आप सभी क्या बताना, 26 जनवरी। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही संविधान दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो राइट आंसर पहला का ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी की कोई कमी नहीं है। वहां पर चंदन के बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे 22। हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। 22 भाषाएं सम्मिलित है, जिनमें से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे चीन में। सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में दोस्तों सबसे पहले कागज का आविष्कार अगर किसी देश ने किया था तो उसका नाम है चीन। तो आप लोग बी को राइट बताना। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले कौन है। तो आप बताना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ही तिरंगे पर अशोक चक्र को लगाया था। तो सही आंसर आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो इसका सही आंसर बताना कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहले बिजली आया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, 6 नंबर सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। सॉरी, मुद्रा नहीं, मुद्रा, ठीक है, क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे टाका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे दोस्तों हम लोग टाका के रूप में पढ़ते हैं। तो सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे, ठीक है। मुद्रा की जगह हमसे मुर्दा बोला गया था, माफी चाहते हैं इसके लिए। 7 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुआ था दोस्तों कुशीनगर में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। तो राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, कोरनांग सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर मिलेगा उड़ीसा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग सिनेमा क्षेत्र से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे, 18 दिसंबर, 26 अगस्त, 14 सितंबर या 15 फरवरी। तो राइट आंसर आप बताएंगे 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की फोटो पर गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। जो रुपया है, रुपया जो नोट होते हैं, ठीक है, जो नोट होते हैं जिस पर गांधी जी की फोटो होती है वो कब से आना शुरू हुई थी हमारे भारत देश में। तो 11 का राइट आंसर बताएंगे 1945 को। 1945 ईस्वी से ही भारत के नोटों पर गांधी जी के फोटो आना शुरू हो चुकी थी। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 1945 नहीं होगा, 1996 होगा। 1996 होगा, क्योंकि 1945 तक हमारा जो देश था वो तो आज़ादी नहीं था। तो इसके राइट आंसर बताएंगे 1996 ईस्वी, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है।
तो आप लोग बताएंगे दोस्तों शुक्र। शुक्र को ही सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह अगर कोई है तो उसे शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह होता है, पृथ्वी का बहन भी होता है, पृथ्वी की भगनी भी होता है और साथ ही इसी को ही भोर या फिर शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को, 11 जुलाई को, 12 अगस्त को या 12 जनवरी को? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे 12 जनवरी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा दोस्तों। 15 नंबर सवाल है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। तो राइट आंसर मिलेगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का स्वर्ग किसको कहते हैं? भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। राइट आंसर आप लोग बी को बताएंगे। अगला है 17 नंबर में, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप बताना मंगल। सही आंसर आपको यहाँ पर डी मिलेगा। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, रामायण के लेखक इनमें से कौन थे? तो आप सभी को पता है कि रामायण के लेखक का नाम है महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने ही रामायण ग्रंथ की रचना किया था। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर के सवाल में चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे सोडियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सोडियम के अलावा पोटेशियम और लिथियम को भी चाकू से सरलता पूर्वक काटा जा सकता है। तो आप लोग ए को राइट बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे शामिल हैं? लाल किले में टोटल कितने कमरे हैं? तो आप बताएंगे 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी बताएंगे प्रत्येक वर्ष 21 जून को। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बताएंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, भारत, जापान या हिरोशिमा। तो राइट आंसर आप बताना हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर बताएंगे राहुल। आप सभी का राइट आंसर डी होगा। 24 नंबर सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितनी बार? एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी बार प्रत्येक मिनट हृदय धड़कता है? तो राइट आंसर बताना 72 बार। सही आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? इनमें से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो इसका सही आंसर बताएंगे सोवियत रूस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है पीटर, न्यूटन, चार्ल्स या थॉमसन। तो सही आंसर बताएंगे पीटर ने ही घड़ी का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर ए मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, 27 नंबर छूट गएगा यहाँ पर है। इसमें पूछा गया है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? इनमें से कौन एक खरीफ फसल है? तो राइट आंसर बताएंगे धान। धान को ही खरीफ फसल कहा जाता है। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर बताएंगे मुंबई में। आप लोग ए को राइट बताना। आपके पास अगला प्रश्न है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? आपके ऑप्शन है येन, डॉलर, यूरो या युआन। तो सही आंसर आप लोग येन को बताएंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? आपके ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे मुंबई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर आप बताना 1957 ईस्वी को। 1957 ईस्वी को ही भारत देश में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है?
वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब? तो आप बताएंगे प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। सही आंसर मिलेगा ए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 35 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे 9 जनवरी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शन है हैजा, यक्ष्मा, चेचक, मधुमेह। तो राइट आंसर आप बताएंगे मधुमेह। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये तो मैंने बता चुका, 2 बार आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर में, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बताइए तो। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो आप लोग बताएंगे साहित्य। सही आंसर ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग इनमें से कौन था दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे गुप्त काल का। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पर गैलीलियो ने। आप लोग डी को राइट बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर बताना J.L. बेयर्ड ने। सही आंसर आपको सी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरिया कानून समुदाय से संबंधित है। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है यहूदी, ईसाई, जैन, मुस्लिम। तो आप बताना मुस्लिम। मुस्लिम से ही शरिया कानून संबंधित होता है। तो राइट आंसर आप लोग डी को बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो इसका सही आंसर बताएंगे 1917 को। सन 1917 ईस्वी को राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिले में आए थे। तो राइट आंसर आप लोग सी को बताना। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आप बताएंगे महाराष्ट्र में। सही आंसर आपको बी मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? आपके ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, सीता विवाह, किशन कन्हैया या सती। तो राइट आंसर बताना किशन कन्हैया। आप सभी का सही आंसर मिलेगा सी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो इसका सही आंसर बताएंगे चातक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सूर्य जो होता है वो पश्चिम दिशा की ओर निकलता है? तो राइट आंसर बताएंगे अरुण ग्रह। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला है दोस्तों, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे? केन्या, वियतनाम, फिनलैंड, कोरिया। तो राइट आंसर आप बताना फिनलैंड। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे? आप बताना सिद्धार्थ। भारत में निर्मित होने वाले पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। तो सही आंसर मिलेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर में, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मणिपुर। तो राइट आंसर आप बताएंगे मणिपुर। आप लोगों का सही आंसर क्या मिलेगा? तो डी मिलेगा दोस्तों। अगला है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताएंगे मेघालय में। मेघालय में ही आप लोगों को साफ पानी वाला नदी मिलती है। तो राइट आंसर आप बी को बताना राइट। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लग जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कितने? तो 450 वर्ष। सही आंसर आपको ए मिलेगा दोस्तों। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग महानदी। आप लोगों का राइट आंसर सी मिलेगा दोस्तों। 53 नंबर में है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1917, 1923, 1914, 1920। तो आप लोग बताना 1917 ईस्वी को। राइट आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? आपके ऑप्शन है कैस्पियन सागर,
बैकाल, लेक सुपरियर या ओंटारिया। तो सही आंसर 2 का क्या मिलेगा? तो आप लोग बताएंगे क्या? विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना कैस्पियन सागर। क्या होगा? कैस्पियन सागर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक तत्व को कॉपर कहा जाता है? तो आप लोग बताना तांबा को, जिसका प्रतीक Cu होता है। तो राइट आंसर मिलेगा बी। अगला है 4 नंबर में, मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित की गई थी? आपके ऑप्शन है 18वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी या 14वीं सदी। तो सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे? 16वीं सदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग कंचनजंगा। भारत का पूछेगा ना, भारत का, तो भारत के लिए सबसे ऊंचा पर्वत होगा कंचनजंगा, और पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए सबसे ऊंचा पर्वत होगा माउंट एवरेस्ट। तो इसके लिए आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो आप लोग बताना मंगल ग्रह को। राइट आंसर मिलेगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर आप लोग बताएंगे 1946 को। सन 1946 ईस्वी को ही भारतीय सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या मिजोरम। तो आप बताना मेघालय। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है? तो आप बताना टोक्यो। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर पता होगा, आप लोग बताना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपके पास, स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर आप बताना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर बी को राइट बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन सा माना जाता है? इस संसार में, इस पूरे धरती पर ऐसा कौन सा समुद्र है जिसका पानी बहुत ही नमकीन होता है? तो राइट आंसर आप बताएंगे यहाँ पर क्या? तो आप बताना मृत सागर। कौन सागर? मृत सागर, जिसको डेड सी भी कहा जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का सी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अमीर देश कौन है? इनमें से विश्व का सबसे अमीर देश कौन है? तो आप बताएंगे दोस्तों कौन? तो कतर। कतर सबसे अमीर देश है। राइट आंसर आपको ए मिलेगा। अगला है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में किसका उद्गम स्थल है? तो आप लोग बताएंगे नर्मदा का। किसका? नर्मदा का। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सन 1930 ईस्वी को। इसी समय उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहाँ से? तो दांडी यात्रा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी पहली सत्याग्रह कब शुरू किया था? यानी कि कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो आप बताना चंपारण से। कहाँ से? चंपारण से। राइट आंसर ए मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप लोग बताएंगे नील नदी। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? तो आप क्या बताएंगे? 1957 को, 1961 को, 1969 को, 1975 को। तो राइट आंसर आप लोग क्या बताना? तो आप सभी बताना दोस्तों 1961 ईस्वी को। राइट आंसर आपको भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी को। राइट आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य
तीनों स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। इनमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो कि स्थल समुद्र और वायु इन तीनों सीमाओं से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर बताना गुजरात। कौन? तो गुजरात है। आप सभी का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो आग का प्रतिबाधक गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बिल्कुल भी आग नहीं लग सकती है और ना ही कोई वस्तु जल सकती है। तो आग को बुझाने के लिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग के लिए एक अपोषक तत्व का काम करता है। तो सही आंसर आप लोग सी को बताना। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? बताइए ऐसा कौन सा दर्रा है जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है? आपके ऑप्शन है नाथुला, सिपकिल्ला, बॉमडिला, रोहतांग। तो आप बताना नाथुला। करेक्ट आंसर आपको ए मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो आप बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या नाम है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सही आंसर आप लोग ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इस पूरे संसार में ऐसा कौन सा देश है जहां पर कॉफी का बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो राइट आंसर क्या बताना? आपके ऑप्शन है स्पेन, भारत, इथोपिया, ब्राजील। तो राइट आंसर आप लोग क्या बता रहे हैं? आप सभी यहाँ पर सही आंसर बताएंगे ब्राजील। आपका राइट आंसर डी मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो आप बताना कंगेरू। कौन? तो कंगेरू। 26 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन महासागर है? तो सही आंसर आप लोग क्या बताओगे? आप बताना भारतीय सागर। कौन सागर? भारतीय सागर। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? बताओ तो इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि गैस दानव नहीं है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस। तो राइट आंसर बताना मंगल ग्रह। आप लोगों का राइट आंसर ए मिलेगा। दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है ना, इसलिए नहीं चल पा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप बताना राजस्थान। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बी को याद रखेंगे। अगला है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इसके लिए राइट आंसर बताएंगे इंदिरा पॉइंट। सही आंसर मिल जाएगा बी। अगला प्रश्न है 31 नंबर के सवाल में, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? संसार का दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? पहला कौन है? पहला पता है आप लोगों को, नील नदी है। पहला है नील, तो दूसरा कौन होगा? तो आप बताएंगे यांग तजी। क्या नाम है? यांग तजी। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल 50 नहीं 80 प्रश्न बता चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितना हो सके उतना आप सभी से वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।